17 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान के केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा। इसके बाद हमारे देश भारत की मानो तकदीर ही बदल गई। इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से लिखी जाने लगी। दोस्तों, ये वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया। तो फिर कैसे कोई 1498 ईस्वी में भारत की खोज कर सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर हो, मंगोल हो आदि आते थे, हमेशा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप के भारत के केरल के राज्य कालीकट तट पर पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला, जिसे वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत उस समय अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही मशहूर माना जाता था। विशेषकर मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसके कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देश के बीच में होड़ लगी हुई थी। लेकिन उस समय एशिया के प्रमुख देश जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार केवल स्थलीय मार्ग से होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी ही इस्तेमाल किया करते थे। और मुस्लिम शासक उस रास्ते से यूरोपीय को व्यापार करने के लिए नहीं रास्ता देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत में आने के लिए यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे तो भारत पहुंचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न करना शुरू किया। लेकिन कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल रास्ता नहीं निकल पाया, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती थी। जैसे कि कई लोगों का मानना था कि अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले जाया जाएगा तो नाव समुद्र में अंदर अंतिम छोर पर कहीं जाकर गिर जाएगी। इसलिए कुछ नाविक समुद्र में लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर पुर्तगाल के शहर में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत आने का समुद्री मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। तो कैसे शुरू हुआ था भारत को खोजने का सफर? दोस्तों, वास्को डी गामा का जन्म 1960 के दशक में के आसपास पुर्तगाल में हुआ था। उनके पिता एस देवा भी एक अच्छे नाविक और समुद्री खोज करता थे। वास्को डी गामा का पूरा बचपन अपने पिता के साथ एक नाविक के तरह बीता और 1480 में वास्को डी गामा ने अपने पिता की बात का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली सेना में भर्ती हो गए। यहीं पर उन्होंने नौसेना का एक एडवांस तकनीक सीखा और कई समुद्री यात्राएं करना भी सीखा। फिर उस समय के पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों के लिए आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान करना शुरू किया, जिस वजह से बहुत से नाविक नए नए द्वीपों को ढूंढने की कोशिश करने लगे। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा की शुरुआत की और खुद 200 टन के वजनी जहाज में सवार होकर अपने भाई को दूसरे जहाज में बिठाकर उसका नेतृत्व सौंप दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद अपना जहाजी बेड़ा मोरक्को से होते हुए केप वर्दी द्वीप पहुंचा और वहीं पर 3 अगस्त तक रुका। और आपको बता दें कि वे लोग जहाज पर अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिसे वे लोग अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर स्थापित कर देते थे। वास्को डी गामा ने गिनी की खाड़ी की धारों से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्कर लगाए और फिर केप ऑफ गुड होप के दौरे के लिए पूर्व की तरह मोड़ लिया गया और यह भारत की खोज में उनकी पहली प्रमुख सफलता थी। फिर 7 नवंबर को उनका बेड़ा आज के दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना बे में पहुंचा। उस रास्ते में सेंट हेलेना बे का मौसम बहुत खराब था, वहां बहुत ज्यादा हवा और समुद्री लहरें चल रही थी, जिस वजह से वास्को डी गामा का दल अब अगले 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद मौसम अच्छा होने वाला था, उन्होंने फिर से यात्रा शुरू कर दिया। अब वे केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने इस जगह को अच्छा से दौरा किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप नामक जगह पर पहुंचे तब वहां उन्होंने महसूस किया कि उसका भारत का खोज करने का जो सपना है वास्को डी गामा का, वो वास्तव में तब्दील हो रहा है
और फिर मार्ग को चिन्हित करने के लिए पहले की भांति वहां पर पत्थरों के स्तंभ स्थापित कर दिए और फिर आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। केप ऑफ गुड होप की यात्रा उन्होंने 8 दिसंबर से शुरू की थी और क्रिसमस आने तक वो दक्षिण अफ्रीका के नटाल तक पहुंच गए। अलग अलग नदियों के भीतर और बाहर से पार करते हुए डिगामा का बेड़ा धीरे धीरे मोजाम्बिक की ओर पहुंचना शुरू हो गया। इस बीच उन्होंने लगभग 1 महीने तक कहीं और रुके और जहाज की मरम्मत का काम किया और फिर 2 मार्च 1498 को डिगामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। जब डिगामा अपने साथियों के साथ मोजाम्बिक द्वीप पर उतरा तो वहां के निवासियों से मिला तो वहां के निवासियों ने पुर्तगाली जहाज पर सवार लोगों को मुसलमान समझा, इसलिए उन लोगों ने उनकी खूब मदद की। उन्होंने सोचा कि हमारे मजहब के लोग हैं और वहां उनका पड़ाव बहुत ही अच्छा प्रयोग सिद्ध हुआ। वहां पर उस समुद्र के किनारे बंदरगाह पर उन्हें सोने चांदी तथा मसाले से भरे हुए 4-5 जहाज दिखाई पड़े। उसकी मुलाकात वहां पर स्थानीय लोगों से भी हुई और वहां पर कई समुद्री जो तटों पर यात्रा कर चुके थे उससे भी उनकी मुलाकात हुई। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया था कि ये जो दिशा में वो जा रहा है वो उसकी अच्छी दिशा है और इसी दिशा में उसको सफलता भी मिलेगी। उसे आगे बढ़ना था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश करता है और यहाँ पर भी उन लोगों ने अपना डेरा डाल दिया। मालिंदी में डिगामा की मुलाकात कांजी मलम नाम के एक गुजराती नाविक से हुई जिसने भारत के दक्षिण तट कालीकट पर जाने का मार्ग उसे पता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए वास्को डी गामा ने उसे अपना मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में शामिल कर लिया। अगले 20 दिन तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद डिगामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे और फिर 17 मई 1498 को भारत के दक्षिणी पश्चिम स्थित कालीकट पर स्थित बंदरगाह पर पहुंच गया। कालीकट में स्थानीय नाविकों द्वारा वास्को डी गामा का अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया गया। वो यहाँ पर अगले लगभग 3 महीने तक रहा और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करता रहा। दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत आने और कालीकट के उतरने के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अभी लोगों में सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन हम उसके द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्म और अत्याचार के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम उसकी यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर 3 महीने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक यात्रा करते हुए 18 सितंबर को पुनः लिस्बन लौटा और इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा की थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस लंबी साहसी यात्रा में उसे कुल 170 उसके साथ साथी आए थे, जिसमें से 116 यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे तथा उन्होंने उसे फिर से 1502 में भारत की यात्रा पर भेजा और इतिहासकारों का मानना है कि जब वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भारतीय मसालों रेशम के साथ पुर्तगाल पहुंचा तो उसने मसाला बेचकर अपने जो खर्च जाने का उसका था उससे 4 गुना ज्यादा उसने रिटर्न कर लिया था। दोस्तों, फिर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु कालीकट के तट पर तब हो गई जब वो तीसरी बार भारत की यात्रा पर आया था और कई इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया था। दोस्तों, जब डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोज लिया तब वास्को डी गामा का नाम पूरे यूरोप में चर्चित हो गया और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना लगा जिसने यूरोप के देशों में अपनी एक अलग पहचान बना ली। धीरे धीरे अन्य देशों ने भी इस रास्ते से अपना भारत से व्यापार करना शुरू किया। इनमें से तमाम सारे देश हैं, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश भारत में आना शुरू हो गए। इसके बाद आगे के दशकों में भारत में क्या हुआ हम सब अच्छे से जानते हैं। इस तरीके से भारत इन यूरोपीय देशों की कॉलोनी बन गया वो हम अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई ऐतिहासिक घटना के साथ। तक के लिए जय हिंद।